लो जी डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने मुझे वही नॉर्मल एसिड लिखे और साथ जब मैं निकला था उसने मुझे कहा कि आप अनवारुल हक साहब से मिले। अच्छा वो कौन? अनवारुल हक पागलों का डॉक्टर। अच्छा। इस डॉक्टर ने मुझे जवाब ये दिया। अच्छा। तो मुझे तो नहीं पता। अच्छा। उसने मुझे कहा आप जरा अनवारुल हक साहब से मिले, वो हमारा सीनियर है। मैं जब अनवारुल हक साहब के पास गया, बड़ा मजे की बात, खुदा की कसम, जब अनवारुल हक के पास गया ना, वो आगे से मुझे खड़ा होके मिले, मैं भी बड़ा चौड़ा हो गया, यूनियन मूनियन वाला है। मैं कहा शायद ये मेरा कोई जानते कोई इज्जत करते। ओ खान जी क्या ले खान, उन्होंने कहा 100% पागल है, कहीं मुझे न मारे, इसलिए खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरा दोस्त है, खड़ा हो गया। लो जी डॉक्टर साहब ने मुझे लिख दिया आपको गुस्सा बड़ा आते। मैं कहा जी महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, रोज मुसीबत है, तो गुस्सा तो आता ही है। कोई घर के मसले बकेड़े, न बच्चों के कपड़े पुराना, न उसका स्कूल का फीस, न आगे न पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मैं मोहम्मद वासुकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। नाज़रीन लाला इज़्ज़त खान जिहड़ा वो बड़ी गहरी जी नज़र रखता है और सारा मतलब हर बंदे का इहदे नाल राबता होंदा है और इन्हू को काला शाला आईयां नूं, खासकर साढ़े जेडे परदेसी भरान ओवरसीज भी कहने असी बड़ा फख्र भी करते हैं, साडा भरा बाहर होंदा है, बाहर मैशत आनी, लेकिन वो किस तरह मायूस होना, मायूसी तो खैर कुफर दा लफ्ज़ है, लेकिन वो दिल उन्होंने किस तरह चल रहा है ना, वो अज लाला को पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला की हाल है, ठीक हो? बड़ी मेहरबानी सर। लाला जी सानू भी स्टोरी इंज ही लभदी गयो कि मतलब हुण मैनू कई किस्म दी सीडी ते करदे हां, उधरों आ जानी, कोई अच्छी आनी कोई बुरी आनी। जी जी जी। ओवरसीज पाई की कहते? हाँ बहुत मेहरबानी मलक नवाज चौकी साहब, आपके मैं इंतहाई मशहूर हूँ, क्योंकि मैं काफी अरसे से कह रहा मुझे बहुत ज्यादा यार दोस्तों का, क्योंकि मैं मलंग साहब में मुझे भी आती है यार दोस्त है, तो मुझे बड़े काले आते हैं, क्योंकि हमारे इलाके के बहुत ज्यादा लोग परदेश में हैं और परदेशी लोग जो है ना असल मोहब्बत मल्क के साथ वो लोग वो करते हैं ना, क्योंकि उनके सारा माँ बाप बहन भाई एहसासे इधर ही है, वहां पे वो रोटी रोजी कमाने के लिए गया। लेकिन मैं अल्फना आपको कह रहा हूं, उन्होंने मुझे कहा कि खान लाला भाई आप मेहरबानी करें, अब पाकिस्तान के अंदर हमारा इस किस्म के ये तकलीफ या आवाज तो उठा हुआ में इस मुल्क के साथ हमारा दिल बड़ा धड़कते और तकलीफ होते, हम ये नहीं ये आप जो आप लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता मैं, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के बारे में बहुत फिक्रमंद है, सोचते हैं चीजें सोचते हो बाप दिन रात को अपने, हमारा जिंदगी हमने गुजारा किसके लिए? चलो कल अगर हमें 4 पैसे मिल जाए, हम अपना मुल्क में अपना सेहत के मुताबिक कोई घर बनाएगा, कोई हॉस्पिटल बनाएगा, कोई कारोबार करेगा। कहते तुम लोग दिन पर दिन पाकिस्तान का तो तबाही और बर्बादी हम देख रहे हैं। कहते हैं हम इधर परदेश में बैठे, ठीक है, कोई मामा चाचा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। यानी उसने यहाँ से स्टार्ट किया, वीडियो मेरे पास मौजूद है। उस भाई ने कहा कि हम हॉस्पिटल जाते उधर डॉक्टर के पास, उधर कहते अगर हमें हॉस्पिटल की जरूरत हो तो हमें कॉल करते, हमारे पास गाड़ी आ जाते। अच्छा, जिस कंपनी में हम काम करते हैं अगर जरा सा वो हमारा चेक करते, थोड़ा सा बुखार हो जाते, उस दिन हमारा काम नहीं, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते तो उसने मुझे अल्फन कहा कि वो डॉक्टर हमारा जुबान नहीं समझते, हम उनका नहीं समझते, वो हमारे लिए अपने मोबाइल से, या जब मोबाइल नहीं था तो उस वक्त भी अपना कोई मशीन था, वो तर्जुमे वाला, आजकल तो मोबाइल पे ट्रांसलेटर आ गया, तर्जुमे वाला लगाते और हमें कहते कि भाई आप अपने मर्जी की जुबान में बात कोला बीमारी बयान करो, उस पे बोलते हैं वो ट्रांसलेट आप बोले उसको समझ आते। अच्छा, कहते जब वो बोलते और हम अपने मर्जी से बस करते। अच्छा, अब उसके बाद जनाब वो हमें दवाई लिखते। अच्छा, और शनाख्ती कार्ड लेते और उसको एक मैसेज करते और मैसेज हमें भी आते, चाहे फलाना मिसाल के हमारा पास जो नाम है ग्रामी डिवाटसन है, वहां पे हम चले जाते, एक पाई पैसा उसने अल्फन का हमसे एक टेढ़ी पैसा नहीं लेते। ठीक है, यानी ये हमारा उस नौकरी कारोबार में शामिल है। ठीक है, हम वहां जाके और वो 1000 रुपए का दवाई लेके आते और ठीक ठाक हो जाते। वहां पे फिर हम भी उस कानून को इतना फॉलो करते और इतना मजा करते कि हम एक टेढ़ी पैसे का हेरे फेरी नहीं करते, टैक्स में कोई नहीं करते, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई गैर कानूनी जगह पर जो है ना कोई कचरा नहीं फेंकते, कोई थूकता नहीं है। कहते गाड़ी जो है कोई पुलिस नहीं, इशारा नहीं, आपकी गाड़ी में कैमरे लगा हुआ है, दरख्तों जगह आपने गलत काम किया आपके घर नोटिस आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया उनकी बात। ठीक है, आगे उसने मुझे बताया कि आपको जब हम देख रहे
आपके अड्डे में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। यानी कंडक्टरों को ये तमीज नहीं, अगर किसी बंदे ने अड्डे पे जाने ना, कोई अपना इलाके की सवारी देखने, तो दो कंडक्टर उसको पकड़ते बगैर बसे, किधर जाने, जाओ बाबा जी, आओ जी, बैठो जी, बैठो जाओ, कपड़े खींच के फाड़ देते हैं। खुदा दी कसम, मैंने अपना आंखों से जबरदस्ती गाड़ी में बढ़ा देगा। वो कहते यार मैंने इधर नहीं जाना है, मैंने पेशावर जाना है, वाला गाड़ी में बिठा देगा। हाँ, वो जाने हजारे में वो बिठा देते पेशावर वाला गाड़ी में। कई दो कंडक्टरों ने पकड़े, कई बाबे को हमने देखा उसका कमीज ही फाड़ गया। मेरे साथ अपना भी ये होता है जब हम पैदल जाते हैं। अच्छा। ये तो हो गया इधर। आप डॉक्टर के पास जाए, आप गया इस इलाके के नवाब के पास, उसके कानों में वो अपना चीज लगा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है, दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं, बाल पे ऐसे उठाया हुआ है, ऐसे अटैक लगा। आपसे पूछते क्या भाई आपको क्या हुआ, ये पाकिस्तान का कानून क्या बीमार, ओ भाई मुझे, मैं डॉक्टर को बोले मुझे क्या पता है, डॉक्टर आप है या मैं हूं, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब उसको ये बात बहुत बुरी लगे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके पास मैं आ रहा हूँ बड़ा अरसे से, मैं उसका नाम नहीं लूंगा जरा, वो डॉक्टर, मैंने उसको कहा डॉक्टर साहब मैं जब आपके पास आ, तो अभी हो गया राइजक, उस वक्त था नरमा सेट, मैंने कहा वो लिखते हैं, तो आपके पास एक्सरा है, अल्ट्रासाउंड है, मशीन है, सब कुछ है, तो ये चेक करो। आप मुझे चेक, तो मैंने इस अंदाज में कहा, क्योंकि मैं पठान आदमी सीधी बात करता हूँ, मैं कहा आप चेक करें मेरा इस पेट में कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, कोई सांप है, कोई गिदड़ है, क्या चक्कर है। लो जी, डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने मुझे वही नरमा सेट लिखे, और साथ जब मैं निकला था उसने मुझे कहा कि आप अनवारुल हक साहब से मिले। अच्छा, वो कौन? अनवारुल हक पागलों का डॉक्टर। अच्छा। एक डॉक्टर ने मुझे जवाब ये दिया। अच्छा। तो मुझे तो नहीं पता। अच्छा। उसने मुझे कहा आप जरा अनवारुल हक साहब से मिले, वो हमारा सीनियर है। मैं जब अनवारुल हक साहब के पास गया, बड़ा मजे की बात, खुदा की कसम, जब अनवारुल हक के पास गया ना, वो आगे से मुझे खड़ा होके मिले, मैं भी बड़ा चौड़ा हो गया, यूनियन वाला है, मैं कहा शायद ये मेरा कोई जानते, कोई इज्जत करते। ओ खान जी क्या ले खान, उन्होंने कहा 100% पागल है, कहीं मुझे न मारे, इसलिए खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरा दोस्त है, खड़ा हो गया। लो जी, डॉक्टर साहब ने मुझे लिख दिया, आपको गुस्सा बढ़ाते। तो मैं कहा जी महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, रोज मुसीबत है, तो गुस्सा तो आता ही है। कोई घर के मसले बकेड़े, न बच्चों के कपड़े पूरा, न उसका स्कूल का फीस, न आगे न पीछे। कहता है मैं, अच्छा मैं कहा रात को बिजली नहीं होते, पंखा भी नहीं होता है, नींद पूरा नहीं होता है, तो एक आदमी के ऊपर जब बहुत सारा, तो गुस्सा तो आता ही होगा। अच्छा, कोर्दा पर से आपका ये पट्टे मट्टी भी दर्द करता है। मैं कहा जाहिर है, न कोई देसी गाय घी का है, न कोई गोश्त का है, आलू का चालू टेपर खाने वाले लोग हैं। अच्छा, तो पटे तो अच्छा, यानी वो अपना चेकिंग कर रहे हैं, अपना चेकिंग ऐसे कर रहा था। ऐसे पता आपको भी नहीं, रब के कसम है। उसने कहा ये तो वाकई 200% पागल है। उसने मुझे जनाब हमारा E7 में बड़ा सेंटर है, उसने मुझे उधर रेफर किया, दवाई लिखे और उधर भेजे, दवाई उधर से मिलेगा। मैं जब वहां गया, ये मेरा खुशकिस्मती था, वरना मैं वाकई पागल वाला दवाई खाता था। मेरा खुशकिस्मती था, उधर रश लगा था। अच्छा। तो डॉक्टर सईद साहब का नाम लोग, बहुत मेहरबान शख्सियत था, एक बड़ा इंसान था। तो मैं डॉक्टर सईद साहब के पास वहां गया, डॉक्टर साहब, और मैं बता ही दो, ये मेरा साथ डॉक्टर सती ने ये काम किया था, जो बड़ा मशहूर डॉक्टर था सीडीए का। अच्छा। डॉक्टर सती का। अच्छा। उसका अपना बच्चे सारे पागल थे, लेकिन उसने मुझे ऐसे बनाया। अच्छा। तो जब मैं उधर गया, तो मैंने कहा सर ये किसी चपड़ासी को ये कार्ड दे दो, तो ये मेरे लिए दवाई लेकर आएगा। अच्छा। उसने पानी मानी मुझे दिया, कहते हैं चाय पिलाता हूं। उसने जब चपड़ासी को घंटी किया, तो साथ ही वो मेरा कार्ड पे जो लिखा वो पढ़ते। तो आगे मुझे कहते ओ, जब 6 दफा हो गया, तो मेरा तरफ देखे कहते हैं खान क्या हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं। मुझे कहते आप तो पिछले हफ्ते मुझे मिले थे, आप तो नॉर्मल थे, ठीक थे। तो मैंने उसको कहा क्या आप कोई बीमारी कब से, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मुझे कहते हैं आपको ये बीमारी कब से है। मैं कहा इसका तो 3-4 साल हो गए, उधर जाता हूँ बस, वो डॉक्टर और मेरा दरमियान 10 फुट का टेबल पड़ा हुआ है, उधर बैठा है, मैं इधर बैठा हूं। तो वो आज मैंने वो कहानी उसे को सारा समझाया। उसने कहा यार तुम तो पिछले हफ्ते, तो मैंने उसको बड़ा गुस्से में बोला, क्योंकि यार भी था। मैंने कहा यार मैं दुनिया को नारे लगाऊं, मेरा पेट का मैदे का तकलीफ है। कहते और रब दा वास्ता खान तू अपना सच्चाई सादगी में मारा गया। मैं कहा क्या। कहते तू तो 200% पागल है, तो पागलों का था वो ये। मैं कहा अब तो मंगवाओ।
अब तो मेरे लिए मंगवाओ ताकि सबूत आ जाए। कुरान की कसम है 110 गोली थे उस वक्त मैंने देखे, 4 किस्म का। अल्लाह मेरी तौबा, 4 किस्म का। जब वो दवाई मैंने लिया, ले लिया उसे, ले लिया। अच्छा, मतलब खाया नहीं? ना वहां से ले लिया, शापर में डाल दिया। अच्छा। और सीधा गया वो डॉक्टर के पास, और उसके ऐसे मुंह पर मारे ना, मैं को पागल होगा तेरा बाप, पागल होगा तेरा दादा, पागल होगा तेरा परदादा। चलो मैं कहा कुत्ते तुम्हारे पास मैं नहीं आता हूँ। सही बेइज्जत को चुप, अगर कोई बात करता तो मैं उसको 2-4 लगाता। मैं कहा तू नौकर है हमारा, तू सीढ़िया का मुलाजिम है, तेरा काम था, तूने मेरे साथ ये हरकत की, तू पढ़ा लिखा आदमी। तुम्हें सच्ची बात कही तो तुम्हें मैं कहा तू जनाब पढ़ा लिखा आदमी, तू डॉक्टर है, डॉक्टर तो कहते हैं मस्जिद, तू ये डॉक्टर होते हैं। मैं कहा इस मुल्क मैं किस पे खुदा की कसम करके कहता हूँ जरा सच बात करो। जज को भी ये गुस्सा आते तेनू गैर कानूनी डाल देते हो, कहते इसने बोला क्यों है, तानाजार के सामने जरा बयान करो उस मुल्क में तेरे ऊपर जुर्म ने भी है। वो कहता है अच्छा तू मेरा सामने बोले तो मामला ये है। अच्छा, मामला ये है वो। फिर मैंने उसको एक इशारा और किया, अभी तक मैं उस कार्ड का फायदा उठाता हूँ। मैं कहा मैंने जिसको पड़का दिया ना उन्होंने लिखे पागल है। तो पागल पे तो पर्चा भी नहीं होता है, हूँ जो पागल। अच्छा अब मेरा 2 सेकंड ये ले लो। मेरा कहना यही है उसने जो बताया, यार तुम्हारा मुल्क में कोई तो लोग, अब पार्टियों में लोगों ने तकसीम किया, पार्टियों में, मुझे उसके बाद उसे बड़ा कल आ गया, कहते हैं तुम लोगों को पार्टियों में लोगों ने तकसीम किया, अपने अपनी पार्टी से दावत, देखता नहीं है कि असल कहानी क्या है। तुम लोगों को इस चक्कर में डाले, कुछ मखसूस लोग अपना याशी करते, बाहर एक दूसरे का दुश्मन, अंदर भाई भाई। तनख्वाह बढ़ाना हो 140% तो एक हो जाते हैं, जब अपना टीएटी बढ़ाना हो तो एक हो जाते हैं। अच्छा, जो किसी को जनाब वो क्या नाम है, सुनो ये कहानी है, अपने बहन भाई बेटी को जब सेनेट का टिकट देता हो ना, अच्छा ऐवान बाला, मेरा ऐवान बाला में ऐसे सेनेटर भी है जिसका सिरे से पार्टी नहीं है, जो जितना ज्यादा मुनाफिक होगा, जो ज्यादा टाउट होगा, जो ज्यादा झूठ बोलेगा, जो ज्यादा इस मुल्क को तबाह करेगा, वो बगैर पार्टी का सेनेटर बनेगा। अच्छा, फिर ये करते हैं यार तू 5 वोट मुझे इधर दे दो, मैं तुम्हें 3 उधर देता हूं, तुम 5 इधर दे दो, मैं 2 ताकि सेनेटर बन जाए। लेकिन गरीब के लिए कोई मतलब आपका मैं समझ गया लाला कि ये है कि देखो जो हमारे भाई बाहर होते हैं, जो बाहर होते हैं वो हमसे ज्यादा परेशान है, और वो पढ़े लिखे हैं, वो समझदार है, सहूलत ज्यादा है। और वो आप ये पता है उनको तकलीफ क्यों है, कहते हैं वो पैसा भाई मुझे यहां तक उसने कहा, ये उसके बात कर रहा हूं, मुझे कसम से पता भी नहीं था। उसने कहा यार ये किस तरह पैसे है कि आप लोग उधर सड़कें बना रहे, पुलें बना रहे, तो अंग्रेज जब बना था वो 100-200 साल का मंसूबा करता है, ठीक है। कहते हैं आपने वहां पुल बनाए, हम भी बड़ा खुश हो गए जी, चलो इस्लामाबाद ने तरक्की किया, इस्लामाबाद ने तरक्की किया। कहते हैं 15 दिन नहीं गुजरे, वो जनाब कैमरों में आते हैं, उनकी मेहरबानी है जो देखो ना उसने बार मल्क होता, कहते हैं किधर मिट्टी बैठा हुआ है, किधर जनाब उन्होंने जो एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा, कहते हैं अगला दिन देखो जनाब उसमें से वो क्या नाम है पानी निकल आ रहे, दूसरा साइड पे देखो जनाब 15 दिन नहीं गुजरे, महीना नहीं गुजरे, कारपेटिंग फिर हो रहे। कहते हैं ये आप लोग किधर जा रहे हैं, बस यही है, बस ये देख लें भाई। अच्छा, फिर देखते कहते हैं आपका भी इधर ओले पड़ गया, बारिश हो गया, तूफान हो गया। कहता ये मुझे उन्होंने कहा, खुदा गवाह मेरे पास मौजूद है। कहते यार दारुल खिलाफा हम सुनते कि अगर कहीं कानून है या नहीं है, दारुल खिलाफे में तो है ही ना, इधर तो टू द पॉइंट सारा काम चल रहा है। कहते हैं वहां हमने देखे हजारों लाखों गाड़ी दरख्तों की नीचे आ गया, मैं दिखाता रहता हूँ। कहते हैं वो पोशीदा दरख्त, उधर मुझे आपका याद आ गया, तो शौकी भाई खुदा की कसम तुम तो जन्नत के वाजिब, ये लाला अल्लाह आपको खुश रखे। उन्होंने कहा जी जनाब लाखों लोगों का गाड़ी, अरे गरीब आदमी है, बैंक से गाड़ी उधार पर लिया, किसी ने पेंशन लिया, उसने अल्टो गाड़ी लिया, उस पर दरख्त गिर गया, जो दरख्त गिरने वाले उसको कट हो ना, ये सारा संवाद अब खत्म हो गया, खराब है उसको कट हो। अच्छा, मजे के बाद है किसी जगह पर कोई सोचता नहीं है कि भाई किसी परदेशियों के लिए, किसी गरीबों के लिए किसी जगह कोई बंदोबस्त, कोई सर छुपाने का जगह बनाओ। किसी आप पेट्रोल पंप पे जाए, अगर ऐसे तूफान आ जाए, नहीं है वहां पे, अब आ गया दूसरा चोरी, इधर से जनाब एक एक पेंटर और एक एक डेंटर और एक एक दुकानदार के पास हजारों गाड़ी आ गया, उन्होंने 10,000 का काम लाख में चुप पहुंचा दिया। बिल्कुल। अच्छा, जो बाजार वाला बैठे ये हमारे मुसलमान भाई, उन्होंने पुर्जे बदल, लेकिन कहने का मेरा मकसद है कि वो कह रहे कि हम तो ये समझ रहे यार हमने पाकिस्तान पैसे भेज रहे महफूज होगा। खुदा की कसम एक ने मुझे बोला मैसेज में, उसने कहा यार हम तो इस नतीजे पर पहुंचे, शाम जो कमाई बेच रहे वो कुएं में हम फेंक रहे, कुएं में फेंक रहे। लाला बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया उन दोस्तों का। तो मैं इस पे कह रहा हूँ जितने दोस्तों ने मुझे 2 भेजे,
शारजा से, मुझे जनाब जर्मनी से, मुझे जनाब इवन ऑस्ट्रिया से और ऑस्ट्रिया होगा। अच्छा, मुझे जो है ना किसी फॉर्मल से, खुदा दी कसम, एक दोस्त हमारा उधर अफगानिस्तान में भी है, उसने भी हमारा एम्बेसी में है, उसने कहा यार इस मुल्क पे 36 मुल्कों ने बमबारी करके तबाह बर्बाद कर दिया, अब आओ तेरा से रोड अच्छा है, तेरा से हॉस्पिटल अच्छा है, तेरा से पार्क अच्छा है, तेरा से कानून अच्छा है, कहते ये बात। तो दोस्तों संगियों, मैंने आपके नुमाइंदगी करते हुए ये मलक नवाज सूकी साहब का और उसका चैनल का मैं एक दफा फिर मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया, आपकी बात मैंने कर दिया। एक जुमला मैं अपना कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी मार्टी की बात खुदा गवाह नहीं करूंगा, लेकिन कल परसों इलेक्शन हो गया, अब बात ये एक सीट है, सुनो एक जुमला, अभी भाई जिसने जान है एक सीट है ना, कोई तो जीता हुआ है ना, ठीक है, लेकिन आजकल कैमरों के नजर है, अब 4 दिन हो गए जनाब, अफरा तफरी है, पुलिस लोग गुत्तम गुत्ता है, लड़ाई झगड़े हो रहे, खुदा के लिए चलो जो गुजर गया, अब तो कोई सुधर जाओ, कोई बात बनाओ ताकि हम गरीब कोई सुख का सांस ले। और एक बात ये करता हूं, जब ये बजट आ रहे, ए सेनेटर हो, ए वजीर हो, अगर आप वाकई इस मुल्क से हमदर्दी करते तो ये पूरा पाकिस्तान के 43-45 लाख लोग जो है ना सरकारी मुलाजिम है, जो सरकार के खाते हैं, जो बाकी है वो करोड़ों में है पटा मजदूर। मेरे नबी ने फरमाया कि मजदूर को पसीना सूखने से पहला उसका आग दो ताकि वो शाम को अपने बच्चे के लिए रोटी रोजी का बंदोबस्त करे। बस मैंने इतना ही कहना। बहुत शुक्रिया है जी नाज़रीन, वक्त काफी हो गया। अब तक जो भी दोस्त हमारे यहाँ भेजते रहते हैं अपने मसले मसाइल, हमारा काम है आप तक पहुँचाना नेक दुआओं के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।